May I come in, sir? Yes, come in. गुड मॉर्निंग सर। ये रमेश है, मैंने आपको बताया था ना, ये मेरे ही गांव का है ना फोन पर। बैठो भाई बैठो। सो मिस्टर रमेश, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? सर इंटेलिजेंट भी है और क्वालिफाइड भी, बस कहीं ढंग की नौकरी नहीं मिली। सर MBA करने के बाद 12-15 हज़ार की नौकरी मिली। अब इसमें क्या तो किराए खर्च पूरेंगे और क्या किसी के सपने। राइट, यू आर राइट मिस्टर रमेश। हमें ऐसे ही ड्रीमर्स की ज़रूरत है जिनके सपने बहुत बड़े हों और उन्हें पूरा करने के लिए उनमें जज्बा हो। सो सुनील, तुमने समझा दिया है ना कि इन्हें क्या काम करना होगा? हाँ सर, मैंने सबको समझा दिया है कि आपकी दवाई की फैक्ट्री है और इन्हें सारा काम संभालना है। अरे भाई, ऐसा नहीं बताना था, इन्हें तो ये बताना था कि हमारी नई दवाई कंपनी के ये नए मालिक हैं। मालिक? हाँ, मालिक। और अब सारा कारोबार आपके नाम से चलेगा मिस्टर रमेश। मेरे नाम से? आप इतना भरोसा मुझ पर? हाँ, भरोसा तुम पर भी करते हैं और सुनील पर भी, क्योंकि वो यहाँ लेकर आया है। मिस्टर रमेश, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और काबिल लोगों की कद्र करना जानता हूँ। मैं घाटे का सौदा नहीं करता और सुनील के साथ मैं 3 कंपनियां रन कर रहा हूँ। और सुनील से ही पूछो, आज तक कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं सर, बल्कि आज जो कुछ भी मैं हूँ वो आप ही की तो बदौलत हूँ। आपने तो मेरी ज़िंदगी संवार दी, इसीलिए तो मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ कि आपके आशीर्वाद और गाइडेंस से इसका भी भला हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो मिस्टर रमेश, कोई सवाल? नो सर। तो ठीक है सुनील, तुम डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवा लो और रमेश के सिग्नेचर करवा लो। और सुनो, सारी कंपनी का चार्ज आज ही इनको दे दो। रमेश, तुम एक काम करो, बाहर बैठो, मैं सर से पेपर लेकर आता हूँ। गुड लक। भाई सुनील, कमाल कर दिया तुमने। हमें ऐसे ही मुर्गों की ज़रूरत है। एकदम परफेक्ट बंदा लेकर आए हो तुम। सर ताबेदार हूँ आपका। और वैसे भी जब तक हमारे देश में बेरोजगारी और बेकारी चलती रहेगी ना, ऐसे मुर्गे तो मिलते ही रहेंगे सर। और भाई, हमें ऐसे ही मुर्गों की तलाश है जिनके सहारे हमारा कारोबार चलता रहेगा और हम कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। सही कह रहे हैं सर। ले भाई रमेश, अब तू कंपनी का मालिक हो गया। थैंक यू यार, तेरी वजह से मुझे काम मिला। अरे पागल, ये तो मेरा फर्ज था। और सुन, अब ये दाढ़ी वाड़ी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कटवा कर आ और फटाफट ऑफिस आ। हाँ यार, मैंने मन्नत मांगी थी, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तब ये दाढ़ी कटवाऊंगा। ध्यान से ये पेपर पढ़ लियो। अरे यार, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। चल ठीक है यार। हेलो। हाँ माँ, प्रणाम। हेलो बेटा, आवाज़ नहीं आ रही है, बाहर आती हूँ। हेलो। हाँ माँ, प्रणाम। कैसी हो? जीते रहो बेटा। बहुत दिन में फ़ोन किया, तुम्हें हमारी बिल्कुल याद नहीं आती? याद तो बहुत आती है माँ, पर क्या करूँ, नया काम है, काम से फुर्सत ही नहीं मिल पाती। खैर तुम बताओ कैसी हो, बाबूजी कैसे हैं? बस इन बुढ़ी हड्डियों से काम ले रही हूँ और बाबूजी का तो मोतिया भी बढ़ गया है। डॉक्टर ने कहा है अगर जल्दी इलाज ना हुआ तो आँख की रोशनी चली जाएगी। तू चिंता क्यों करती है माँ, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, 2-1 दिन में पैसे भिजवा दूँगा। बाबूजी की आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा माँ। बेटा अब तो तुम्हारा ही सहारा है। जमा पूंजी जो थी वो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में इसीलिए लगाई थी कि तुम हमारा बुढ़ापे में सहारा बनो। बेटा बाबूजी तो कहते थे कि तुम गांव में कोई दुकान खोल लो। गांव में रोज़गार ही कहाँ है माँ, और काम धंधा भी क्या करता, परचून की दुकान खोलता जो पहले सदस्यों हैं। जानती है माँ, यहाँ पर मैं एक दवाइयों की कंपनी का मालिक हूँ। अभी तो 1 ही महीना हुआ है और देखना जब 6 महीने बाद मैं अपनी गाड़ी लेकर गांव लौटूंगा ना, तो गांव भर में तुम्हारा और बाबूजी का नाम रोशन होगा। बेटा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों और सारे सपने पूरे हों,
जीते रहो बेटा। अच्छा माँ, अब मैं रखता हूँ, तुम भी आराम कर लो और बाबूजी से मेरा प्रणाम कहना। प्रणाम बेटा। हेलो, हाँ सुनील। अरे रमेश, कहाँ हो यार तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन मिला रहा हूँ यार, कहाँ बिजी थे तुम? हाँ यार, वो मैं माँ से बात कर रहा था। अरे यार ये बताओ, अभी कहाँ हो फिलहाल? अपने कमरे में। अरे तुम वहां से निकलो और गायब हो जाओ। क्या? तुम फटाफट इस शहर को छोड़कर चले जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन यहाँ से चले जाओ। भाग जाऊँ? कहाँ भाग जाऊँ? लेकिन हुआ क्या है सुनील? अरे तुम्हारी कंपनी की दवाई की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। व्हाट? लेकिन ये हुआ कैसे? अरे कैसे को मारो गोली, तुम ये शहर छोड़कर कहीं भी चले जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि पुलिस कभी भी आती होगी तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। मुझे पुलिस वाला मुझे क्यों गिरफ्तार करेगी? अरे क्योंकि तुम कंपनी के मालिक हो और तुम्हारी कंपनी की दवाई की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। अब अगर फांसी पे नहीं चढ़ना चाहते हो ना तो ये शहर छोड़कर चले जाओ फटाफट। लेकिन वह कंपनी तो रॉय साहब की है ना। हेलो सुनील, हेलो हेलो। रमेश, दरवाजा खोलो। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। दरवाजा खोलो, हम जानते हैं तुम अंदर हो। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। दरवाजा खोलो, हम तोड़कर अंदर आ जाएंगे। सुनील ने मुझे धोखा दिया है, रॉय ने मुझे फंसाया है, ये कंपनी तो उन दोनों की थी। हत्यारे हो, कातिल हो तुमने अपने सपने पूरे करने के लिए बेकसूर लोगों की जान ले ली। कंपनी के मालिक तुम हो। नहीं, सिर्फ तुम। किस काम की तुम्हारी पढ़ाई, किस काम की तुम्हारी एमबीए? तुमने क्यों नहीं पहले सब कुछ देखा? तुम जैसे मूर्ख लोग ही इन राय साहबों के चक्कर में पड़ते हैं। सारे सपने टूट गए माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने अपने सपने पूरा करने की खातिर तुम्हारा और बाबूजी का जीवन बर्बाद कर दिया। तुम लोग मुझे गांव बुलाते रहे और मैं शहर भागता रहा। इस शहर ने तेरे बेटे की जान ले ली माँ, जान ले ली। अब तो गांव मेरी लाश ही लौटेगी, मैं नहीं। ना जाने कितने ही बेकसूर रमेश हर रोज टूटते सपनों के साथ खुद भी दफन हो जाते हैं इन बड़े शहरों की चमक दमक।